सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू पुलकित रिलेया चैनल। और आज हम लाए हैं अप्रॉक्सीमेशन रिलेटेड वीडियो। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होगे बोर्ड में, अभी मैंने आपको ये जैसे ये टॉपिक्स जो जो हम कवर करने वाले हैं उसको मैं दिखाने वाला हूँ कि ये जो टॉपिक्स है कि डिफरेंस, पहले तो सबसे पहले समझेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है अपना सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन में। ठीक है, अब अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन बहुत ही क्लोज निटेड है। ठीक है, तो उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है आपको कैसे समझ में आएगा कि सिंप्लीफिकेशन क्या है, अप्रॉक्सीमेशन क्या है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन समझेंगे कि किस किस चीज़ में एप्लीकेशन आता है, कौन कौन से क्वेश्चन टाइप के आ सकते हैं आपके इसमें। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट्स का अप्रॉक्सीमेशन एक दो निकाल के देखेंगे कि कैसे उसमें निकलता है अप्रॉक्सीमेशन। एंड उसके बाद अपन देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। जो एप्लीकेशन मैंने बताया उस पर क्वेश्चन हम करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में कि डिफरेंस बिटवीन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है। तो अब जैसे समझ लेते हैं कि समझो वो आपको सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन में आपको बोलता है कि जो डॉट्स भी होते हैं ना, पॉइंट्स भी होते हैं। अगर समझ लो कि 1.2 बोला है, ठीक है, 1.2 सिंप्लीफिकेशन में एंड 1.2 अप्रॉक्सीमेशन में, क्या हम लोग ले लेंगे, इसको हम 1.2 ही कंसिडर करते हैं, बट इसको हम अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 1। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे आपका कैसे डिफरेंस हो गया, आप सपोज आप अगर सिंप्लीफिकेशन बोलता है 1.2 इंटू 5, ठीक है, 1.2 इंटू 5 आपको बोल देता है इंटू 5, तो ये अपना 6 हो जाएगा। वहीं पे अगर इसको इंटू 5 बोलेंगे तो इसको अपन 1 इंटू 5 करके 5 ले लेंगे, तो आप देख रहे हो सीधा 1 का गैप हो जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में यही डिफरेंस है। तो आपका जब सिंप्लीफिकेशन करने बोलेगा तो इसका जो ऑप्शंस रहेंगे ना, आपके पांचों या चार ऑप्शंस जो रहेंगे ए बी सी डी, ठीक है, सब 6 के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होंगे। जैसे कुछ होगा 6.1, कुछ होगा 6, कुछ होगा 6.2, कुछ होगा 5.8, कुछ होगा 5.9। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपके अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे कुछ कुछ देंगे, तो उसमें आपको टिक करना है जो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इसमें अप्रॉक्सीमेशन में आपका ऑप्शन ही ऐसा रहेगा ना जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली ही निकालना है आपको। एक का ऑप्शन आ जाएगा 4, एक 5, एक 6, एक 6.5 भी बोल सकता है, इसको आप ऐसे इग्नोर कर सकते हो, 7, इस तरह से ऑप्शंस आपके रहेंगे। तो इसमें भी आप आराम से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको क्लियर करके कर सकते हो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। जो भी आपका सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आता है उसको अप्रॉक्सीमेटली नहीं लेना है आपको, याद से अप्रॉक्सीमेटली उसको नहीं लेना है, उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। जितना भी आपका पॉइंटर्स होता है उसको उस हिसाब से करेंगे। लेकिन एक चीज मैं अश्योर कर देता हूं आपको कि सिंप्लीफिकेशन आपका इतना डॉट्स में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसमें नॉर्मल्स आपका स्क्वायर्स रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन रहेगा, लेकिन डॉट्स का आपका नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, इतना आप रेस्ट अश्योर रहो। अप्रॉक्सीमेशन में पहले से उतना दिया जाएगा कि आपको अप्रॉक्सीमेट लेके ही काम करना है। तो अभी क्वेश्चंस अपन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अप्रॉक्सीमेशन और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। तो इसमें एप्लीकेशंस क्या क्या होता है मैं बता दूं आपको। तो पहला अप्रॉक्सीमेशन आता है आपका परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेजेस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेशन में आता है। दूसरा हो गया फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस भी आपका होता है। तो परसेंटेज में हो गया, फ्रैक्शंस में हो गया। फिर आपका क्या होता है, आपका स्क्वायर रूट्स का हो गया, स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स। ठीक है, क्यूब रूट्स ये हो गया। फिर आपका स्क्वायर में भी आता है। स्क्वायर में भी कभी बोल देगा कि 6.5 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 6.5 को आप 6 भी कंसिडर कर सकते हो, 7 भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर्स में हो गया, क्यूब्स में हो गया। ठीक है, कभी कभी क्यूब्स में रह जाता है, तो ये आपको करना पड़ता है। फिर आपका वी बॉडमास, वी बॉडमास जो होता है, ठीक है, आपको तो पता ही होगा बॉडमास रूल। तो वी बॉडमास जो बोलते हैं, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन वाला ये सब, तो इस पे यूज होता है। ठीक है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन तो है ही। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी आपको कभी कभी मिल जाता है कि अप्रॉक्सीमेशन करके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया आपके एप्लीकेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। अब इस पे क्वेश्चंस अपन करेंगे बाद में, पहले अपन पहुंचते हैं स्क्वायर रूट का। आपका स्क्वायर अगर किसी का दे दिया या स्क्वायर रूट बोल दिया, 850 का जैसे स्क्वायर रूट अगर बोल दिया, तो अपन क्या करेंगे, तो 850 का जो स्क्वायर रूट होगा उसको आप कैसे निकालोगे, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने बोलता है अगर, तो इसको आपको क्या निकालोगे। अब इसमें क्या आपको दे दिया कि 29 पॉइंट समथिंग समथिंग, 29 का 3-4 ऑप्शन दे दिया, तो आपको कैसे निकालोगे। इसका 29 पॉइंट समथिंग आता है, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो इसके क्लोज में देखना है आपको। क्लोज में, स्क्वायर रूट में क्लोज में कौन सा आएगा, तो 30 का स्क्वायर रूट आपका 90 हो सकता है, 900 सॉरी। तो 30 को आप डिवाइड कर दो 850 से, इसको 30 से 850 को डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, सॉरी 60। तो ये 2 हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 25, 250, 8 ले लेते हैं, 8 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 240, 10 पॉइंट ले लिए 100, 28.33 आ जाएगा। 28.33 की है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, 30 और 28.33 का एवरेज ले लेना है। ठीक है, ये अब ले लो, इसका आ जाएगा 29 पॉइंट समथिंग वैल्यू।
तो जो वैल्यू आएगा वो आपका स्क्वायर रूट हो गया। सेम अगर 1171 करते हैं अपन, एक मिनट इसको पहले इरेज कर दूं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मुझे इसमें कमेंट में आप डाल देना कि ये समझ में नहीं आया सर, क्या करना चाहिए इसका, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। अभी 1171 का करते हैं। 1171 का स्क्वायर रूट आपका क्या होगा, इसका आप सबसे क्लोजेस्ट कौन सा आप देख सकते हो। 1171 का मैं ही भूल गया कितना था, तो 1171 आपका 30 के ऊपर ही जाएगा और 40 के नीचे रहेगा, ठीक है। तो 35 का स्क्वायर करते हैं, अगर 35 का स्क्वायर करते हैं 1225 आएगा, 1225, हाँ तो 35 का स्क्वायर मान के चल लेते हैं। 35 का स्क्वायर क्लोजेस्ट रहेगा, तो 35 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 1171 करते हैं, तो इसका कितना आएगा, इसको अपन पहले से किया हुआ है क्या, तो इसका आएगा 33.4 आएगा, 33.4 इसका ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करते हैं 35 से, तो 35 और 33.4 का एवरेज निकालेंगे, तो वैल्यू आ जाएगा आपका 33.4 और 35, तो 34.2 के अराउंड इसका आंसर आएगा। 34.2 ही है, यस 34.2 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमेशा यही आंसर आप देखो कैसे आपको स्क्वायर रूट का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, इस तरह से आपको करना होगा। क्या करना है आपको, एक जनरलाइज में बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको एक नियरेस्ट स्क्वायर रूट जो है, जो कंफर्टेबल हो आप, ठीक है, निकालना है उसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट। सपोज ये x आता है, ठीक है, तो फिर x से इसको डिवाइड कर देना है। जो भी आपका y वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, सपोज रूट ऑफ y निकालना है, ठीक है, तो x को y से डिवाइड कर दो, तो जो z आएगा ना, जो z आएगा x प्लस जेड बाई 2 कर देना है, एवरेज निकाल देना है x प्लस जेड का, दैट्स इट, उससे आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने एप्लीकेशन पे। तो क्वेश्चंस अब करते हैं अपन, थोड़ा क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगा कि अपन को करना क्या है, ठीक है। आप देखो ये 632 का रूट है, 634 का रूट है, 33 का स्क्वायर है, तो ये देखो आप देख सकते हो कि 625 आता है क्लोजेस्ट, 24, यस 324 आता है। तो यहाँ पे आप देख लो अंडर रूट 625 कर दो, ठीक है, अंडर रूट 324 कर दो प्लस 33 स्क्वायर, ये तो 33 स्क्वायर रहेगा ही क्लोजेस्ट। इसको भी बहुत बार ऐसा हो सकता है 32.856 ऐसे करके स्क्वायर रूट कर दे इसको, ठीक है। तो अब जब इसको करोगे तो ये तो आपका आ गया 25, इसका आ गया आपका 18 ही होता है ना, 18, हाँ 18 हो गया, प्लस 33 का स्क्वायर करोगे तो 33 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 33 को आप 330 990 प्लस 33 399, तो ये कितना आ गया 1089 और यहाँ पे 7 बचा, तो ये 1096 आ गया आंसर। इसका 1096 आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे आपको क्लोजेस्ट लेना है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपको लेना है, ठीक है। इसमें याद रखना आप 32.567 करके भी स्क्वायर दे सकता है, तो इसको आपको 33 स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। ऐसे भी वो कभी कभी होता है। अपन नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट का क्या दिया हुआ है इसमें, 0.003 इंटू 0.9 इंटू 0.005 इंटू 0.2, देखो कितना सारा पॉइंटर्स दिया हुआ है। ये फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना होगा अपने को, और यहाँ पे अपने इसको वो कर लेंगे, क्लोजेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, 3 बाई इसको 1000 कर लेना है, इंटू 9 बाई 10 कर लेना है, इंटू 5 बाई 1000 कर लेना है, इंटू 2 बाई 10 कर लेना है। तो ये देखो 5 और 2 तो 10 हो जाता है, ये पूरा कट जाएगा, इसको हटा देंगे, प्लस 8 बाई फिर से 1000 आ जाएगा, इंटू 5 बाई 1000 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, सॉरी 10 आ जाएगा, प्लस ये 25 को 26 कर देंगे, इसको 23 कर देंगे, तो ये तो मिला के 3 आ गया, ये तो डायरेक्ट तुमको निकल रहा है 3 आ गया। यहाँ पे देखो अब 3, अब देखो जो भी यहाँ पे पॉइंटर्स आएंगे ना, बहुत ज़्यादा पॉइंटर्स में आएंगे। यहाँ पे 0.0027 आएगा और यहाँ पे 0.004 आएगा। तो आप देख रहे हो पॉइंट जो भी रहेगा 3 प्लस समथिंग रहेगा, तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 3 कर सकते हो इसका आंसर, ठीक है। तो इसको देखना भी की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे जो आया ना उससे ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर इसका 3 होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे 23.56.27, इसको अपन 2356 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, 4.9 को 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद ब्रैकेट ये कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है। 1358 लिखना होगा इसको, देखो 1358 लिखना होगा, या आप इसको 1360 भी लिख सकते हो, क्लोजेस्ट है ना। और यहाँ पे देखो बहुत डिफरेंस है, तो इसको आप एक काम करो 1360 ही कर दो,
ठीक है, 1360 कर दो, इसको 1125 कर दो, ठीक है, क्लोजेस्ट लाने के लिए इसको 425 लिख दो, प्लस यहाँ पे 35 इंटू 1.2 कर दो, ठीक है, 35 इंटू 1.2 तो ईजी होता है, इसीलिए इसको रहने देते हैं। थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग समझ लेना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। अब इसको कर देंगे तो 0 3 हुआ, यहाँ पे 5 8 2 हुआ, 7 1 हुआ, 11780 माइनस 1360 प्लस 1125 माइनस 425 प्लस यहाँ पे 35 बचा, 35 और 7 42, यहाँ पे 42 प्लस हो गया। तो अब क्या करेंगे अपन, देखेंगे कि ये दोनों में माइनस होना है और ये दोनों में माइनस होना है, ठीक है। तो पहले इस दोनों को माइनस करते हैं, तो कितना बचेगा, 0 0 700 इसमें बच गया, 700 को इधर से माइनस, ये प्लस में बचा, प्लस और इसको माइनस करना है, तो 700 को इससे माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 660 प्लस 42, तो 700 ऑलमोस्ट 700 बचा, 700 को इसको प्लस कर देंगे। एक सेकंड नहीं, गलत किया, 660 माइनस में है, यहाँ पे 660 माइनस है, 660 इसको 42 से मेरे को प्लस करना है, तो 620 बचा, 620 मेरा माइनस में हुआ, तो इसको माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट 11156 के अराउंड आंसर आएगा। तो यही आंसर हुआ, देखो क्योंकि इसमें बहुत दूर दूर में था ना, सबसे क्लोजेस्ट देखो यही था, यही, क्योंकि 11780 आ रहा है, ठीक है, तो यही सबसे क्लोजेस्ट था, बट इतना भी प्लस नहीं हो रहा है कि मेरा इतना पार हो जाए, ठीक है। 1200 तो प्लस नहीं हो रहा है इसमें, 1200, तो इसीलिए मेरा यहाँ पे 11156 ही हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो 69.3% है। अब देखो परसेंटेज का आ गया सवाल, तो परसेंटेज को आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 70% डायरेक्ट लिख सकते हो इसको, 70% ऑफ देखो बॉड मास का आ गया 445 डिवाइड बाई 14 इक्वल्स टू 623, इसको लिख सकते हैं डिवाइड बाई x। तो अब देख रहे हो आप यहाँ पे कैसे हुआ है, तो इसको परसेंटेज जो है 7/10 लिख सकते हो, 7/10 इंटू 445 लिखा हुआ है, 445 को तुम इसको ब्रेक मत करना, ब्रेक करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, डिवाइड बाई 14 आ गया, डिवाइड बाई 14 कर दो, ठीक है, इक्वल्स टू 623 डिवाइड बाई x। तो ये देखो कैसे आया है ये, तो यहाँ पे पहले तो तुम 2 देखो, यहाँ पे 2 बच रहा है, तो 20 हो जा रहा है ये 20, तो 2 को तुम इधर बेच सकते हो इंटू 2, तो x का वैल्यू जो आ रहा है ये 623 इंटू 20 डिवाइड बाई 445 आ रहा है। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे 20 के थोड़ा ऊपर जाएगा वैल्यू, 20 के थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा ये समझ लो, इसको हम 1.5 ऑलमोस्ट कर सकते हैं, तो 30 के आंसर अराउंड आंसर आएगा, 28 आंसर आना चाहिए इसका, 28 आंसर है भी। तो ये क्या किया मैंने, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। अगर तुम 445 को 623 से डिवाइड करोगे ना, तो इसका ऑलमोस्ट 1.5 गुना होगा। कैसे होगा देखो, 4 से तुम 1.5 इंटू करोगे तो 6 होता है, तो वही मैंने किया यहाँ पे। तो 1.5 के आसपास 1.5 इंटू 20 होता है 30, तो 30 के आसपास कौन सा वैल्यू है देखो, 33 तो नहीं जाएगा, 28 ही हो सकता है, क्योंकि ये 445 को अगर तुम इधर करोगे, 445 का तुम आधा निकाल दो, 445 का आधा निकाल लो, 223 के अराउंड है, 222 मान के चल लो, तो इसके देखो 667 हो जा रहा है, तो ये तो इससे कम है ना, इससे कम है, तो 1.5 से कम ही है वो, तो 30 के नीचे वाला वैल्यू लेना है, बट क्लोजेस्ट टू 30, तो 28 आंसर, ठीक है। ये समझ में आया? जो समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं फिर से एक वीडियो डाल दूंगा या शॉर्ट्स डाल दूंगा उसको समझाते हुए, ठीक है। अभी देखो स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया, ये भी एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, 14 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, इंटू 18 डिवाइड बाई 6 आ गया, माइनस 1029 इक्वल्स टू 83 इंटू यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है, 5 तुरंत ही हो जा रहा है इसलिए। अब ये देखो यहाँ पे 3 हो जा रहा है, 14 स्क्वायर तो तुम्हारा 196 होता है, इंटू 3 माइनस 1029 इक्वल्स टू 83 इंटू 5। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कोई ऐसा कॉमन नहीं निकल रहा है, कोई कॉमन ऐसा नहीं है, तो इसको तुमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे होगा, एक मिनट, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे होगा, 8, इसको 1 करोगे तो 8, इसको फिर 1 करोगे तो 488, सॉरी 588 माइनस 1029 इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लो एक बार कितना होता है, 5 1 4 115, तो 415 को तुम इससे हटा दो, 6 इसको 5, एक बार देखो कितना दूर दूर का डिफरेंस है, ओ ये तो बहुत बड़ा आ जा रहा है, तो एक काम करते हैं 590 ले लेते हैं इसको, 590 और 415,
तो 590 एंड 415 से करोगे तो कितना होगा 415, तो 5 8 5 8 हाँ सॉरी 7 एंड 175, इसको माइनस करो इससे, तो 1029 से 175 को माइनस कर दो। एक काम करो एग्जैक्टली ले लो 173 होगा अगर 588 आता है, ठीक है। तो इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 12 5 856 का स्क्वायर रूट है तो 8x इक्वल्स टू 856 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा बड़ा है तो तुमको कैसे करना है, 856 का तुम देख सकते हो कि 60 समथिंग जा रहा है, ठीक है। 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आ जाता है। अब 8.79 का स्क्वायर करोगे तो 81 आ जाता है। इसके बीच में वैल्यू कितना आ रहा है, क्योंकि ये 856 है तो 8.5 का वैल्यू मैं देखूंगा। 8.5 का मिड क्या होता है, इसके मिड का हो गया तो कितना हो जाता है, इसके डिफरेंस कितना है 17 है। 17 का डिफरेंस का आधा करो 8.5 तो ऑलमोस्ट 72 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो मेरा ये ई आंसर होगा इसका आंख बंद करके ई आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि तुम 67 ले नहीं सकते हो, 812 820 होता तो तुम्हारा ए आंसर हो सकता था, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको निकालना है वैल्यूज, अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकालना है इसका, और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अभी आते हैं ये वाला स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट आपका क्या करना है, तो ये आप 30% कर सकते हो। 30% ऑफ 780 कर दो, 780 इसको ब्रैकेट को क्लोज करो, प्लस 25% को तो आप जानते हो क्या लिख सकते हो, इंटू 220 कर दो, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट क्लोज। तो ये 3/10 इंटू 780 हुआ, इसमें 10 10 0 0 चला गया, प्लस ये 1/4 इंटू 220 हुआ, ये 4 4 55 चला गया, ठीक है। ये अब उसको सिंप्लीफाई करना है, ये बहुत इजी है, अब सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो 3 8 जा कितना होता है 4 2 234 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 55, तो कितना आ गया 9 8 289, इसका ये आ गया 17 का स्क्वायर, 17 आंसर आ गया बी, ठीक है। तो इसका तो सिंप्लीफाई करना था आपको, और कुछ करना नहीं था। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखो आप कैसे, इसमें मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का मैंने ले लिया एग्जांपल। भले मैंने बहुत इजी लिया है क्योंकि बहुत ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में, आपका ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना याद रखना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं 354 प्लस एक्स बाई 32 कर देते हैं, ठीक है। प्लस इसको थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, वरना इतना 125% है तो 125/100 कर दिया, इंटू 64 64 क्या माइनस 361 का अंडर रूट। देखो 361 का अंडर रूट 19 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे देखो ये क्यूब रूट की जगह पे 2 और 2 ये दिख रहा है, 0 0 2 बार है तो 100 का क्यूब हुआ, ये 100 का क्यूब है तो 100 का क्यूब डिवाइड बाई 1/3 से ये कट जाएगा तो 100 बचेगा यहाँ पे, और ये 19 हुआ, ठीक है। ये 19 हो जाएगा, तो 19 मेरा इधर आ जाएगा, और यहाँ पे भी मेरा 5 और ये 4 से ये 16 से ये बचा 80, ठीक है। तो 80 माइनस 91, 80 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 80 माइनस 19 61 मेरा यहाँ पे चल जाएगा। तो 100 माइनस 61 कितना हो गया, 100 माइनस 61 कुछ गलत किया क्या मैंने, 39, ओके ठीक है 39 हुआ यहाँ पे। तो अब 354 प्लस एक्स को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 39 इंटू 32। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 39 इंटू 32 है तो 39 को मैं यहाँ पे इजीली लिख सकता हूँ 320 इंटू 40, 32 इंटू 40 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 32 इंटू 40 में मेरा 4881280 माइनस 32। ये कैसे किया मैंने, ये मैंने बताया आप लोग को मल्टीप्लिकेशन वाले ट्रिक्स के वीडियो में, जो कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था। तो अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे कार्ड में डाल दूंगा, कार्ड सेक्शन में प्लीज़ जाके देख लीजिएगा कैसे मैंने किया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1280 माइनस 32, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 4 8 4 1148, और इसको मैं 354 से माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 4 9 7,
894, सॉरी 1248 है, नहीं सोचा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन नहीं लेके करते हैं। तो 55 इंटू 48 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 8000, तो ये तो चला गया, ये तो पक्का सही था। ये इक्वल्स टू यहाँ पे 12 का क्यूब प्लस 68 इंटू 4 है ना, ये आंसर आया। तो 1728 तो पक्का है, ये 1728 तो होता ही है, प्लस 68 इंटू 4 करो, 68 इंटू 4 कितना हो गया 2। अच्छा ये सही आ रहा था, मैंने गलती कर दिया, उसको नहीं करना चाहिए था। 8 4 2 3 272, 55 इंटू 48 करना है तो कितना हो जाएगा, 48 इंटू 55 ही हो गया एक तरह से, तो ये आपका हो जाएगा 240, ये हो गया 2640। अब इसको मेरे को करना है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 2 हो गया। अरे इतना आसान था, मैंने गलती कर दिया भाई। अप्रॉक्सीमेशन नहीं करना, अप्रॉक्सीमेशन करने की जरूरत ही नहीं है भाई, बहुत चिल्ला रहा है आंसर। ये 640 का डिफरेंस आ गया, 640 और ये 8 आंसर। नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट मैंने थोड़ा फ्रैक्शन वाला लिया है ताकि आपको फ्रैक्शन का दिख जाए, फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी आते हैं अपन 1/25 इंटू 32 माइनस 1/32, इसको 32 बाहर कॉमन ले सकते हैं अपन, इंटू 406 माइनस 6, तो 400। ये क्या आंसर आएगा, ये तो बहुत ही ईजी ले लिया मैंने। 1/32 ये माइनस हो जाएगा 24/25। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको मैंने ये क्यों किया है। 25 इधर चल जाता है, 1 माइनस 25 करेंगे तो माइनस 24 होगा, ठीक है, इंटू 400 इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे 25 से इसको आराम से आप जा सकते हो, 416 हो गया इसका आंसर, 16 और यहाँ पे आप देख सकते हो 32, यहाँ पे 2 आएगा, -12 आंसर है इसका, आंसर -12 है। ये बहुत ईजी ले लिया था मैंने। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में आपका आ जाएगा 40%, 40/100 इंटू 2/5 प्लस 60% ऑफ 1/5, ठीक है, इंटू 10⁻³ तो ये तो आपका ब्रैकेट है, 10⁻³ बाहर है, तो ये अपन आ जाएगा 0 ये काट दिए। अब 2 से इसको नहीं करते अपन कुछ, ठीक है, इसको बाहर आ जाएगा ये, तो 50 बाहर आ जा रहा है, 50 देखो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिखे प्लस 6 लिखे और डिवाइड बाय 50 किए, इंटू 10 ये कर दिए, ठीक है। तो ये मेरा 14 हो गया, 14 और यहाँ पे 20 हो गया, 20 और 14, ये अराउंड 279 आ रहा है, प्लस पॉजिटिव 280 के अराउंड आ रहा है ये, 14 इंटू 20 तो 280 के अराउंड आ रहा है। इसमें कुछ तो गड़बड़ दिया है, इसमें कुछ और होगा, इसका क्वेश्चन शायद ये होगा, प्लस इतना इक्वल्स टू 1, अगर ये प्लस x इक्वल्स टू 1 कर देते हो, x इक्वल्स टू 1 माइनस 280 होता है, तो -279, तो ये आंसर आएगा -275। ये मेरे को लगता है क्वेश्चन ये है, प्लस x इक्वल्स टू 1, ठीक है। आई होप समझ में आया हो, अगर ये नहीं दिया है तो 280 आंसर हो जाता, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दिख रहा है, ये क्या है, 1/17 इंटू 51 प्लस x परसेंटेज ऑफ 5500 प्लस टू 42 प्लस 50, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, 17 इंटू 1 18/17 इंटू 51, ये तो 3 से चला जाएगा, प्लस यहाँ पे ये दोनों चला जाएगा 55x, ये सब इजी है। अप्रॉक्सीमेशन में यही सब आता है, बस सिंप्लीफिकेशन में टाइम जो लगता है ना उसका ही दिक्कत है। 92, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये 18 इंटू 5 करोगे तो, सॉरी 18 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 18 इंटू 3 आपका 54 आ जाता है। 54 को आप इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 54 से माइनस करोगे तो आपका 38 आ जा रहा है, 38 आंसर आ जाएगा। ये कुछ तो गड़बड़ फिर से किया मैंने, कितना गड़बड़ करेगा बोल के। एक मिनट, भाई एक चीज़ इसमें यहाँ पे मिस हो गया, ये 41 का स्क्वायर है यहाँ पे,
तो ये 42 का स्क्वायर होगा, ये 42 का स्क्वायर, हाँ 42 का स्क्वायर मिस हो गया, ये क्वेश्चन को रिफ्रेश कर लो भाई, 41.992 का स्क्वायर है ये, ठीक है, ये गलती मैंने यहाँ पे किया है, तो ये 92 नहीं होगा। 42 का स्क्वायर क्या होता है, 42 का स्क्वायर हमने निकाला है, 42 का स्क्वायर होगा आपका 25 से -8 कर देंगे तो 17 और 8 का 64, 1764। ये कैसे किया है, तो अगेन एक मैं यहाँ पे डाल दूंगा कार्ड, स्क्वायर का मेरा एक वीडियो बनाया था मैंने, बहुत अच्छा वीडियो है, वो आप देखो जाके, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैंने इतना जल्दी से 1764 लिख दिया, ठीक है। तो ये +50, तो यहाँ पे मेरा 54 माइनस हो जाएगा, तो 54 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस में रहेगा, तो 1760, x इक्वल्स टू 1760 डिवाइड बाई 55 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर निकाल लेना, इसमें थोड़ा सा डिले कर दिया मैंने और वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं इसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 936 है, 936 लिखेंगे, 936 डिवाइड बाई 13, डिवाइड बाई एक चीज़ में मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे लोग गड़बड़ कहाँ करते हैं, ठीक है। 12 - 13 × 13, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा। तो अब देखो ये डिवाइड और डिवाइड है, तो बहुत लोग क्या कर देंगे ना, 936 को डिवाइड बाई 13 × 4 लिख देंगे, ये नहीं करना है आपको। बॉडमास रूल आप अगर फॉलो कर रहे हो तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, ये नहीं करना है आपको, याद से ये मत कर देना गलती से भी। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपको। 936 डिवाइड बाई 13 पहले होगा, डिवाइड बाई 4, आप देख रहे हो ये एक पूरा एक बन जा रहा है, तो अब ये डिवाइड बाई 4 है तो ये इधर पे इंटू हो जाएगा, × 4, ठीक है, ये × 4 हो जा रहा है, ये मल्टीप्लाई 12 भी रखो, इसको 169 ही कर दो, सॉरी 139 बोल रहा हूँ मैं, 169 कर दो, ठीक है, 13 × 13 है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो रहा है, 13 × 4 है, तो पहले तो 4 से इसको हटाओ, 4 से इसको 3 जाने दो, ठीक है। अब 13 से ये पक्का जा रहा होगा कहीं ना कहीं, इसीलिए इतना ये कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, तभी यहाँ पे है, तो इसको आपको 13 करना है, 13 को आपको इससे डिवाइड कर देना है, तो 13 से पहले 5 आपका हो जाता है 6, 13 6 जा 96, नहीं 13 6 जा 78 होता है, 78, 13 7 जा 91, तो 7 26 72 हो गया, 72 × 3 कर दो, 72 × 3 किया तो कितना हो गया 6, 216 को -169 करो, इससे आंसर आ जाएगा आपका 47 आंसर आ गया, क्योंकि सब 3 डिजिट है तो मैंने इसको भी 3 डिजिट समझ लिया। तो ये सब था क्वेश्चंस गाइज, आई होप आप लोग को समझ में आया, बहुत सारी गलतियां हुई, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैंने सब ट्राई किया कि आपको अप्रॉक्सीमेशन का सारा एप्लीकेशन समझ में आ जाए कि उसमें क्या हम करते हैं, कैसे करते हैं और किस तरह से उसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाया है, बट आई होप कि ये आपको फायदा करेगा अप्रॉक्सीमेशन के वैल्यूज निकालने के लिए। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो, आप वो क्वेश्चन मेरे को बताओ, आप मेरे को इंस्टाग्राम में पिंग कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, मैथ्स बाय पुलकित करके मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हो, उसको देख सकते हो, उसमें भी मैं डालते रहता हूँ वीडियोस। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि डाउट है, आप उसमें मेरे को पिंग करो, आई विल रियली बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, अगर कोई भी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, कोई एग्जाम देने जा रहे हो, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।